हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइज आज करने वाले हैं एवरेज औसत। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आऊँ, ठीक है। औसत को डालने पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, औसत रियल में है क्या, ठीक है। देखो, अगर आपके पास नंबर हो, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10, ठीक है। अब मैंने लिख दिया 1 3 5 7 9, ठीक है, ये लिख दिया। तो ये जो क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत एवरेज क्या होती है, ठीक है। क्रमागत नंबर है, क्या है, क्रमागत नंबर, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव, लगातार। भाई कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या है, क्रम से क्रमागत हो, ठीक है। जैसे इनके बीच के गैप देखोगे 1 आएगा, इनके बीच का भी गैप होगा, इनके बीच का गैप क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और इधर देखोगे इनके बीच के गैप 2 है, इनके बीच के गैप कितना है, 2 है, और इनके बीच के गैप 2 है। वहीं देखोगे ये कौन से हैं आपके, ईवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। ईवन यानी कि क्रमागत नंबर है, ठीक है। आपके ईवन मतलब क्या होता है, सम, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ईवन यानी कि सम क्रमागत, और ये आपके ऑड, ठीक है। ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि आपके विषम, ऑड को बोलते हैं विषम क्रमागत नंबर, ठीक है। ये इनके बीच का गैप देख रहे होगे, इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का भी गैप देखो 2 है नहीं है 2, सबके बीच के गैप। तो ये आपके कौन से नंबर हो जाते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ऑड और इवन, ठीक है। अब देखो, अब औसत की बात रही, औसत। अगर मैं औसत की बात करूं, ठीक है, एवरेज की बात करूं, कि अगर एवरेज निकालनी हो, आपसे कोई कहे कि इसकी एवरेज निकालो, तो एवरेज क्या होती है। अभी हम करते क्या थे एवरेज में, कि भाई कितने लोग हैं, 1 2 3 4, अगर 5 लोग हैं और 5 लोगों को, जैसे सपोज दैट 5 पहले व्यक्ति को आपने 1 रुपये दे दिया, दूसरे को 2 रुपये दे दिए, तीसरे को 3 रुपये, चौथे को 4 और 5वें को 5। अब ये व्यक्ति जो है लड़ने लगे, ठीक है, झगड़ने लगे कि भाई तुझे ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। तो जो औसत जो एवरेज होती है, आप क्या कहोगे इनसे, भाई सब पैसे पहले मुझे दे दो, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे सबको ऐड करके, 5 4 3 2 1 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 हो जाएंगे। आप इनको इक्वल बांटना चाहते हो, सब बच्चों को 5 को इक्वल देना है। तो 5 बच्चे हैं ना, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने जाएंगे व्यक्ति पे, एक व्यक्ति में 3 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। यही आपका क्या है, एवरेज है, यही क्या है, औसत है, ठीक है। तो ये तो हमारा पुराना मेथड हो गया, पहले किया करते थे, लेकिन अब लेटेस्ट जो वर्जन है, ठीक है, फटाफट। तो कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इधर से 2 है तो इधर से भी 2 हैं, देखो, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही औसत हो जाएगा, यही एवरेज हो जाएगा, ठीक है। इधर से 2 हटा दो, इधर से 2 हटा दो, 6 आपका एवरेज हो जाएगा। अच्छा, इधर से 2 हटा दो, इधर से जो आ जाएगा वो एवरेज आपका 5 हो जाएगा। तो ऐसे हम फटाफट निकाल सकते हैं। वहीं एक और बात आपने ये सीख ली, और मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया, 1 2 3 4 5 6। अब कैसे करोगे क्वेश्चन, भाई यहाँ तो आपने 2 हटा दिया, इधर भी 2 हटा दिया, तो फटाफट मिल गया। तो एक बार बताओ, इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका औसत कैसे निकालेंगे। कुछ मत करो, देखो एक तो तरीका ये है कि भाई 3 इधर से हटा दिए और 3 इधर से हटा दिए, तो बीच में भी तो इसको कुछ बचा, और क्या बचा, 3.5 बचा, क्या बचा, 3.5, ये इसका आंसर हो गया। या आपको अगर ऐसा नहीं निकालते तो कैसे निकालते, देखो ऐसे भी निकाल सकते थे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है, यही तो है। तो इधर से 2 हटाते और इधर से 2 हटाते, बीच में 2 रह जाते, तो 3 + 4 कितना होता है, 3 और + 4 4 3 7, और 7 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 3.5। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, 3.5। ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका निकालो, 2 4 6 8, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ के, 2 4 6 8 10 और 12 का निकालो, तो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, इधर से 2 हटा दोगे, इधर से 2 हटा दोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, 6 + 8 को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे,
जैसे ही ऐड करोगे 8 6 14 और 14 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 7। ये आपकी एवरेज आएगी, औसत आ जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे नहीं निकालते तो आप कैसे निकालते, भाई 6 और 8 के बीच में क्या है, 7 है, तो 7 आपका आंसर आ जाता है इसके बीच में। ऐसे फटाफट इसका बताओ, अगर 1 3 5 7 9 और 11 यहाँ और होता तो इसका आंसर कितना आता। तो आप कहते 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, ठीक है, या 3 इधर से हटा दो, 3 इधर से हटा दो, तो 5 और 7 के बीच में क्या रह जाएगा 6। तो इसका आंसर भी कितना आता, 6 आता उस टाइम, ठीक है। या आप 7 और 5 को ऐड करते हैं तो कितना, 7 5 12 और 12 को 2 से डिवाइड करते, 12 को 2 से डिवाइड करते तो कितना हो जाता, 6 हो जाता, और 6 ही आपका एवरेज हो जाता है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। आइए क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं फटाफट से, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या कहा गया है, कह रहा है 9 क्रमांक संख्याओं का औसत दे रखा है 81, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये पूछा गया है। कि भाई 81 अगर औसत है, ठीक है, एवरेज है, लिख लो फिर। अगर 81 क्या है, औसत है, तो एक बार बताओ 1 2 3 4 9 संख्याएँ हैं, तो 4 इधर होंगी और 4 इधर होंगी, भाई ये तो बीच में होगी ना, ये बीच में होगा, ठीक है, तभी तो 81 हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, और ये 85 हो जाएगा। तो बस 85 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा ये भाई। अभी औसत अभी कैसे निकाल लेते हो, अब औसत वही तो निकाल लेते हैं जो बीच वाला टर्म होता है। तो औसत दे रखा है 81, अब ये बीच वाला है ना, तो इधर 4 होंगे, 4 टोटल 9 संख्याएँ हैं ना, 4 ये 1 ये, आपका 85 आपका आंसर आ गया। फटाफट लिखो। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, बताया गया कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा है 27, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है पूछा गया है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब औसत कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, ठीक है। तो 3 इधर से हटा दो और 3 इधर से हटा दो, तो ये कितना है, इनका औसत है 27, ये तो दे रखा है 27 औसत। तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए, 27 के बाद कितने जाएगा, 28 29 30, और 30 सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारा सा, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करो। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताएगा कि 4 क्रमागत सम संख्या, इस बार सम संख्या पूछी गई है, ठीक है, कि इवन नंबर का औसत दे रखे है 90, तो उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये पूछा गया है। देखो एक बात तो 4 संख्याएं हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अभी तक हम निकाल कैसे रहे थे, देखो मैं आपको बताऊं, 2 4 6 8 अगर 4 संख्याएं होती तो इसके बीच का नंबर को आप क्या बोलते थे, उसका औसत, उसका एवरेज, तो कितना लेते थे 5, ऐसे तो लिखते थे। अब देखो आपको 19 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 19, कितना दिया हुआ है 19, ये मतलब ये जो बीच में होगा ये कितना होगा 19 होगा। अगर ये 19 है तो एक बताओ 19 है तो 19 इन दोनों का अगर इधर से और इधर से हटाओगे तो 19 किसका गैप हो सकता है इवन संख्याओं में, तो ये 18 और 20 का हो सकता है। 18 और 20 के बीच कितना मिलेगा 19 मिलेगा। या फिर ऐसे कर सकते थे कि 19 है और 19 का हम जैसे इन दोनों का क्या करते थे ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो तो 38 हो जाता, और 38 का हाफ कितना होता था 19, ठीक है। तो 19 और इसको लिख सकते हैं 18 और 20, ठीक है, ऐसे कर लो। अब 20 के बाद कितना आएगा इवन नंबर 22, और 18 के बाद कितना आएगा 16। तो आपसे सेकंड हाईएस्ट नंबर पूछा गया है, फर्स्ट ये है तो सेकंड हाईएस्ट नंबर कितना है 20 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है, एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 15, कितना दे रखा है 15 इस बार 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ठीक है, 1 2 3 4। तो देखो 2 अगर इधर से हटा दोगे और तो 2 इधर से हट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है एवरेज इनका 15 दे रखा है। अगर ये 15 है तो इससे 15 से आगे इवन नंबर कौन सा होगा 16 होगा, और 16 से पहले कौन सा होगा भाई यहाँ 14 होगा, 14 से पहले कितना होगा 12 होगा, ठीक है, और 16 के बाद कितना हो जाएगा 18। तो सेकंड हाईएस्ट नंबर पूछा गया है तो कितना होगा 16 होगा। भाई फर्स्ट तो हाईएस्ट ही है, सेकंड ही पूछा गया तो सेकंड 16, तो 16 आपका प्यारा सा आंसर हो गया। तो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, इस बार दिया गया है कि ABCDEFG आर कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है, ए से लेकर ABCDEFG, ठीक है, ABCDEF और G, ठीक है, ये इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। और वहीं बात कर रहा है JKLM, ठीक है,
जे के एल एम और भी है, हाँ एन, ठीक है। ये क्या है आपके ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। तो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर इज, ठीक, सभी नंबरों का निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज। तो इस तरह के दिया है कि दो सीरीज दे दी हैं, एक ये और एक ये, तो कुछ मत करो, सबसे पहले इसका निकाल लो और इसका निकाल लो, फिर जो आएगा ओवरऑल उनका निकाल लो, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो पहले 3 इधर से हटा दो और 3 इधर से, तो इसका तो क्या आएगा डी, इसकी एवरेज कितनी आएगी डी, और इसका निकालो, इधर से 2 हटा दो, इधर से 2 हटा दो, तो इसका कितना आएगा ओवरऑल, इसकी एज वो क्या आ गया, औसत कितना आ गया, इसका औसत कितना आ गया, एवरेज एल, ठीक है। तो अब दोनों का निकाल लो, दोनों का निकाल लोगे तो दोनों को ऐड करो, इसका ऐड डी प्लस एल बाई 2, बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, इसको ऐसे लिख दो एल प्लस जी बाई 2, ठीक है। लिख लो फटाफट से, आंसर आ चुका है। कि अगर आपको ऐसे दे दी जाए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये दे दिया है, और कह दिया जाए कि फर्स्ट सीरीज है, ठीक है। तो फर्स्ट सीरीज का औसत कितना होगा, यहाँ तो इससे देखो 2 इधर हट जाएंगे, 2 इधर, तो कितना आ जाएगा औसत 3 आ जाएगा। वहीं कह दिया जाए फर्स्ट सीरीज में और 2 नंबर बढ़ा दी जाए, तो मानो 1 2 3 4 5 6 और 7, अब कितना हो गया 7, यानी कि 3 इधर से हटाओगे, 3 इधर से, तो अब कितना हो गया 4, यानी कि पहले से अब कितनी ज़्यादा है भाई, 1 ज़्यादा है। तो एक अगर ऐसे निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकालने के लिए कि कितनी ज़्यादा होगी ये वाली सीरीज, तो देखो कुछ नहीं करना है, कितने नंबर बढ़ाए थे हमने, 2 नंबर बढ़ाए थे, 2 से 2 को डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 से 2 को डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा, तो 1 ही तो ज़्यादा है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और देख लो, या आपको ऐसे दे दिया जाता कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 और इस बार 8 दे दिया था कि पहली सीरीज से ये कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे भाई, पहली सीरीज का औसत कितना है, एवरेज 3 है, तो इसका कैसे निकालोगे फटाफट, तो ऐसे क्या करोगे, ये इधर से 3 हटाओगे और इधर से देखो 4 हटाओगे, इधर से 4 हटाओगे, तो इसका कितना आ जाएगा 4.5 आएगा। भाई कितनी ज़्यादा, 1.5 ज़्यादा है, ये 3 थी, ये कितनी ज़्यादा है, ये 4.5 है, यानी कि इससे कितनी ज़्यादा है 1.5 ज़्यादा। तो कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई, इसमें कितने नंबर ऐड किए थे, 3 नंबर ऐड किए थे, तो बस 3 को डिवाइड करना था 2 से, तो कितना आ जाता 1.5, तो बस डायरेक्ट बोल सकते थे 1.5 ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये समझ में आ गया होगा सबको, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, बताया गया है कि द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज ए, कि 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, मान लिए ये 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, 5 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है, 5 हैं, तो इनकी आपको दे रखी है एवरेज कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, ठीक है, ए दे रखी है। फिर आगे कहा गया है इफ़ द नेक्स्ट 2 नंबर आर ऑल्सो टेकन, मतलब इसके बाद जो 5 नंबर है 2 और बढ़ा दी जाए, तो 2 बढ़ाए ना, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1, ठीक है। ये मतलब अब ये जो सीरीज है जो सेकंड वाली है, तो उसका एवरेज क्या होगी ये बताया गया, तो a + 1 हो जाएगी। ये तो करते थे भाई, इससे पहली वाली से कितनी, ये बन ज़्यादा, तो इन दोनों को ऐड कर देते थे, तो a + 1 हमारा आंसर आ जाएगा दूसरी एवरेज का, ठीक है। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया द एवरेज ऑफ 233 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज ए। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है कि अगर 233 ही है ना, कि एवरेज आपको ए दे दी, कितनी दे दी, ए दे दी, तो कहा गया है अगर इसी सीरीज के आगे अगर 22 नंबर और ऐड होते, ठीक है, तो उसकी सीरीज उसकी एवरेज कितनी होती, तो देखो 22 होते नंबर और आते, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दो तो 11। भाई इससे ए पहली की एवरेज अगर ए है तो दूसरी कितनी होगी 11 ज़्यादा है इससे, तो a + 11 होगी, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर a + 11। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा ऐसे उठ को जय हिंद, वंदे मातरम।